जो आपका क्लास 10वां का जो मैथ है भारतीय बुक से है, दो तरह की समीकरण। जो आपका पेज नंबर ये 52 है, एक्सरसाइज 2 का ये है। कहाँ तक मैंने बताया था? चलिए 29, 30, चलिए 30 है, और बोलिए 30 है जी। चलिए चलिए ठीक है, 30 है। इसके बाद 31। अच्छा 30 में हमारा 3 क्वेश्चन है, तो 1 बताए थे, 2 बताना है। नहीं 30 का लाई किताब ले गो, किताब लाई किताब। चलिए ठीक है, भारतीय का तो सब हम ही बता रहे रे बाबू। 30 का पहला, 30 का दूसरा भी मैं बताऊं। देखो 30 के दूसरा कौन हार्ड है तोरा लग रहा है जी? 30 के दूसरा कौन बड़ा का भारी बात लग रहा है तुमको? ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए प्लस बी, प्लस नहीं है माइनस है, माइनस आपका बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी है। इन है। चलिए हम लोग जो है दिमाग लगाते हैं, अच्छा रहेगा। शांति बनाए रखे बाबू, शांति बनाए रखे। हाँ ठीक है, तो बताइए ये आपका जो है 30वां का पहला जैसे बना है वैसा ही दूसरा बनाएंगे। कौन बड़ा का भारी बात है? बहुत भारी मैथ है जी। अच्छा आंसर नहीं आया, चलिए देखिएगा, तो आंसर नहीं आया तो दिमाग लगाने पड़ेगा ना हमको। चलिए आप लोग चैनल पर जाकर देखते हैं मेरा वीडियो जी, खाली ऐसा ही झूठो खाली बोलता है जी? झूठ नहीं बोलना है, यहाँ ध्यान देना है। चलिए बनाते हैं। इसको पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। पहला समीकरण मान लीजिए, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब देखिए बाई को हम लूप इसलिए करते हैं कि एगो प्लस एगो माइनस में है, एगो प्लस एगो माइनस में है, ठीक है। एगो आपका प्लस एगो माइनस में है, इसीलिए हम बाई के आगे जो अंक है ए और बी है, तो पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला में गुना करें, यानी बाई के आगे जो पहला है वो आपका दूसरा में होगा और दूसरा वाला आपका पहला में होगा, है नहीं। कुछ नहीं करना, इसको कोई बड़का भारी बात नहीं है, समझने का खाली फेरा है, ठीक है ना। नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ये बाई के आगे अंक है, हम एक्स वाला भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बाई वाला ही ले सकते हैं, नहीं। हम जो है बाई को भी और एक्स को कोई एगो में कोई एगो लेना, दोनों नहीं, गलत हो जाएगा फिर। हमें लुप्तीकरण विधि से बना रहे हैं। कौन सा विधि से? लुप्तीकरण विधि से। समीकरण को 5 विधि से बनाया जाता है। लुप्तीकरण विधि को ही विलोपन विधि भी बोलते हैं। भारतीय भर में लुप्तीकरण दे दिया है, और आपको जो है एनसीईआरटी बुक में आपका लुप्तीकरण की जगह पर विलोपन लिख दिया है, तो वही होता है। 5 विधि से होती है। विलोपन विधि जिसको हम बोले हैं अभी, लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, ब्रजगुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि। 5 विधि से बनती है आपका, 5 विधि से। चलिए लिखावल है ये, तो फिर आगे कुछ ही करना है, आगे ध्यान दीजिए। इसको गुना करिए आप, अर्थात गुना करो इसको, ए से गुना करिए। हम लोग क्या किए, बाई के आगे जो अंक है पहला वाला दूसरा गुना किए, निचलका में, निचलका ऊपर का गुना, यहाँ से गुना करिए। ए गुना करिए, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी में गुना करिए, ए बी बाई बराबर, यहाँ से गुना करिए ए स्क्वायर, फिर एक गुना करो, माइनस ए और बी में गुना करेंगे तो ए भी हो जाएगा, यहाँ से गुना करिए एक में, बी या बी में बी एक्स से गुना करें तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक गुना करो एक में, तो क्या जाएगा ए बी वाई बराबर, एक गुना करिए ए बी प्लस बी बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। बारी बारी से गुना किए। इसको देखिए, जब बीच में आपका प्लस माइनस चिन्ह आ गया, बाई वाला हम लोग किए थे, तो बाई वाला अंक ना हम लोग किए हैं, तो इसको जो बाई वाला जब आपका दोनों चिन्ह एक रहता, प्लस प्लस रहता, तो चिन्ह को चेंज करते, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस है तो आपका ज्यों को त्यों रह जाएगा। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे इधर देखिए, ये भी प्लस में प्लस, दोनों प्लस में है, लेकिन दोनों का अंकवा अलग है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग जात हो गया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
ए स्क्वायर एक्स है, बी स्क्वायर एक्स है, एक जात नहीं है यहाँ पे, ए स्क्वायर ही बी स्क्वायर है, इसके लिए अलग लिख देंगे इसको, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस छुपा रहता है, इसको देखिए प्लस में माइनस में है, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये पट्टी देखिए ए स्क्वायर ये आपका ए बी है, चलो ए बी है, ये माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, ये तो कैंसिल हो गया ना जी, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए ये दोनों में कौन कॉमन है, दोनों में कौन कॉमन है, एक्स है, एक्स कॉमा ले लीजिए, एक्स जब कॉमा लेंगे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स कॉमा लेंगे तो बट्टा में हो जाएगा, क्योंकि एक्स का गुणांक है, गुना में है तो बराबर के बटे भागा में आ जाएगा, और जब भागा यानी बट्टा में रहेगा तो गुना में हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, एक्स कॉमा लेंगे तो आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है नहीं, है ना। ये देखिए दोनों सेम है, कैंसिल हो गया तो ये आपका एक हो गया, काहे कि देखिए अगर 2/2 रहता है, दोनों सेम रहते करते ना तो एक होता है कि नहीं, वही बात यहाँ पड़ी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों सेम है तो ये आपका कट गया, यानी एक्स का मान आपका आ गया क्या, एक आ गया। बाई का मान निकालना है तो क्या करना, बड़े भारी है रे बाबू, है ना, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर हम लोग 1 रखे, कोई जरूरी नहीं है कि 1 में रख सकते हैं, हम लोग 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, कोई 2 में से कोई एगो रखेंगे, ठीक है, हल्ला नहीं करेंगे, एकदम शांति बना रखें। चलिए तो यहाँ पे देखना है बाबू, यहाँ ये ध्यान देना है, यहाँ पे समीकरण 1 लिखे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी है। अब यहाँ पे दिमाग लगाना, ए एक्स ए के हो गया गुना एक्स का मान 1 है तो 1 लिखिए, और प्लस में बी वाई बराबर हो जाए ए माइनस बी। अब बताइए एक्स की जगह पर हम लोग 1 लिखे हैं, 1 में ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा, प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए बी वाई कॉमा ले लीजिए, प्लस ऊपर माइनस में जाएगा, ए माइनस बी पहले से, ये आपका माइनस में हो गया ए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि ए आपका प्लस में है, ए आपका माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हुआ ना। अब क्या करिए, यहाँ पर क्या बच गया, बी वाई बराबर माइनस बी है ना बचेगा जी, ये कैंसिल हो गया तो खाली बी ना बचेगा, इसीलिए बी कॉमा लेंगे तो माइनस बी बटा बी, बताइए कैंसिल होगा तो क्या होगा, -1 होगा। अब बताइए, यानी कहने का ये बाबू कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि आता है x बराबर 1 हो गया और y बराबर आपका -1 हो गया, ये आपका ओरिजिनल आंसर हो गया। ये ना x से y पढ़ना था, मान निकालना, हल करना था, तो हमने लुप्तीकरण विधि से इसको बना दी। अब बताइए आप लोग का कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, y के आगे पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला गुना किए हैं, गुना करके प्लस माइनस उसको काटे हैं, और जो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग जाते, इसलिए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स कॉमन लेती, बटम हो गया आपका ये कटे, आपका ये खोल गया। इसके बाद आपको पता होगा शायद कि जो भी आपको मैथ नहीं आती है कमेंट करिए, और आप लोग खुद बनाइए और खुद देखिए, अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन करिए। देखिए मैंने एगो बता दिया ना, इसको आप नोट करिए कॉपी में, नोट करने के बाद इसको आप क्या करिएगा, खुद जो है इसको एक बार समझिए कैसे कैसे गुना किए, का किए नहीं किए, और बाद फिर से इसको जो है अपने से बनाना स्टार्ट करिए, और बाद देखिए आंसर आती है कि नहीं। कैलकुलेशन करने आएगा तो आपका मैथ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।